लोकप्रियता का ऐसा असर दिखाई दे रहा है जिसको फिर से कम करने की साजिशें रची जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है सचिन पायलट की, जिनका लोकप्रियता में मोदी के साथ साथ कारवां चल रहा है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी से वो देखा नहीं जा रहा और इसीलिए एक बार फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस बार अगर पायलट ने बगावत कर दी तो कांग्रेस का किस तरीके से राजस्थान की राजनीति से ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, उस तस्वीर को आज हम इस विश्लेषण के जरिए आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा और ये पूरा षड्यंत्र कौन रच रहा है, कैसे रच रहा है, किन किन को अपने साथ इस षड्यंत्र में मिलाया जा रहा है और कैसे पायलट पर निशाना साधा जा रहा है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से लोकसभा के बाद पायलट का कद बढ़ रहा था, लोकप्रियता और भी अपने चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से षड्यंत्र की बू आ रही है, एक बार फिर से उन्हें टारगेट करने की कोशिशें की जा रही है, बशर्ते वो चेहरा भी हमारे सामने है जो उन्हें टारगेट कर सकता है। लेकिन इस बार दूसरे चेहरों का सहारा लेकर ये काम किया जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आप खुलासा कीजिए इस चीज। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट को एक बार फिर उस चीज के लिए पूरी तरह से उकसाया जा रहा है कि वो बगावत करें, और ये उकसाने का काम एक बार फिर से गहलोत ही कर रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा, सचिन पायलट ने पिछली बार भी जो वो गए थे गुड़गांव के पास में जी। और उसको सब लोग बगावत का नाम देते हैं, वो इसीलिए हुआ था कि उनको उकसाया गया। उकसाया कैसे गया था? जो वादे जनता को किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे थे और उनको पूरा करना चाहते थे सचिन पायलट, तो जानबूझकर पायलट और पायलट समर्थकों के यहाँ पर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए जो उनका काम नहीं करे, और लगातार ये होता रहा, उनको परेशान कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने वो काम किया। ठीक वैसे ही उपचुनाव आने से तुरंत पहले गहलोत ने एंट्री मारी और सचिन पायलट उपचुनावों में कांग्रेस को जीतता हुआ देखना चाहते थे, टोंक समेत, झुंझुनू समेत और तमाम सारे इलाके जितवाना चाहते थे। उसको कैसे परेशान करे सचिन पायलट को, इसका खेल शुरू हुआ और उस खेल में गहलोत ने एंट्री मारते ही पहले डोटासरा और फिर रंधावा को अपनी तरफ किया, सचिन पायलट को चुनाव संबंधी डिसीजन से हटाया, और फिर कहीं जाकर आप ये देखिए कि सचिन पायलट के टोंक में उन्होंने प्लांट किया नरेश मीणा को बगावत करने के लिए, और वो भी किस रास्ते से किया ये हम एक दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। ये सारी साजिशें समझ में आती है कि आप उकसा रहे हैं सचिन पायलट को कि वो बगावत कर दे। अब अगर वो बगावत करते हैं तो कांग्रेस के लिए भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस के नुकसान की अशोक गहलोत को कोई चिंता नहीं है। होती तो 25 सितंबर नहीं होता, होती तो कांग्रेस की आलाकमान का मजाक जो 25 सितंबर को उड़ा है वो नहीं उड़ता, होता तो कुछ रिस्पेक्ट वो करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनका केवल और केवल एक ही एम है, सचिन पायलट को डुबाना, सचिन पायलट का काम खत्म करना, और वही वो कर रहे हैं। अब सचिन पायलट किस तरह से इस सिचुएशन पे रिटेलिएट करते हैं ये देखना होगा। हालांकि ये करते करते अशोक गहलोत ये भूल गए हैं कि वो कांग्रेस को हरवाने का काम कर रहे हैं। टोंक से अगर कांग्रेस हारती है देवली उनियारा से, तो वो सचिन पायलट की हार उनकी नजर में होगी, लेकिन असलियत में ये कांग्रेस की हार होगी। और अगर उपचुनाव कांग्रेस हारती है तो आप ये समझिएगा इसका हतोत्साहन महाराष्ट्र तक भी जाएगा, इसका हतोत्साहन आगे आने वाले दिल्ली चुनाव तक भी जाएगा, सब जगह जाएगा। ये कांग्रेस की आलाकमान को शायद समझ नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तो समझना होगा कि एक सब्र का घड़ा भर चुका है, उसके बावजूद भी सब्र रख रहे हैं पायलट। देखिए, उकसाना और परेशान करना ये गहलोत की पुरानी आदत है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आलाकमान ने देख लिया, समझ लिया कि इन आदतों की वजह से किस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस, और उन आदतों को हटाया तो कैसे लोकसभा चुनाव जीती कांग्रेस। उसके बावजूद भी वो अशोक गहलोत जो कर रहे हैं उनको करने दे रहे हैं, क्या मजबूरी से करने दे रहे हैं नहीं समझ में आता, लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस अपना ये इलेक्शन खराब करेगी। आप देखिए कौन कैंडिडेट्स उतारे, जिन कैंडिडेट्स को कोई जान नहीं रहा। टोंक से जिसको उतारा है वो कौन है?
आप समझ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो विपक्ष में जा रही है कांग्रेस के। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता से लेकर नेता कोशिश कर रहा है कि अपनी पार्टी के लिए काम करे। संगठन की अगर बात करें तो बीजेपी सर्वोपरि आती है, अनुशासन की बात करें तो बीजेपी सर्वोपरि आती है, और अगर अपनी पार्टी को कोई हरवाने में लगा है तो उसमें नाम आता है कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने भर भर के अपना घर भी भर दिया है, अपना सब कुछ कर दिया है, अपना पूरा जीवन अभी तक राजनीति में दे दिया है, लेकिन अभी भी वो जो लालसा है वो जाकर खत्म नहीं हो रही है। सचिन पायलट के साथ साथ उनका पूरा युवा कारवा भी आता है, बहुत से रोल मॉडल मानते हैं युवा उनको, उनके साथ साथ उनका भी करियर दांव पर लग जाएगा अगर सचिन पायलट जैसे सरीखे नेता कांग्रेस में नहीं रहते हैं, कांग्रेस पार्टी से बगावत कर देते हैं। और याद रखिएगा, इस बार की बगावत, वो पहले वाली को तो बगावत नाम दे दिया, लेकिन वो बगावत नहीं थी, उस तस्वीर के पीछे का सच भी आपको कई बार बता दिया गया है। लेकिन अगर इस बार सचिन पायलट ने बगावत कर दी तो कांग्रेस का नामो निशान राजस्थान की राजनीति से मिट जाएगा। जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका नाम तक ढूंढने को नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कांग्रेस के इन नेताओं के द्वारा की जा रही है। अगर सचिन पायलट जैसे सरीखे और हीरे नेता की कद्र नहीं की तो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है इस मामले पर, रखिएगा कमेंट बॉक्स में। सुना है अपना पूरा वीडियो तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.